हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज सोचा फ्रॉम डब्ल्यू क्रेड्स। आज की इस वीडियो में आपको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बारे में कंसेप्ट में समझाना। ये कैसे काम करता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम, कुछ फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे, आपके कैसे वर्क करती हैं और वही सारी चीज़ें नोट जिसमें कैसे हैंडल कर सकते हैं सब से जानेंगे। देखिए, जब भी कोई एक इवेंट अकर होता है यानी कि एन इवेंट अकर इन एन एप्लीकेशन, वो टारगेट होता है क्या, एक ना एक एक्टिविटी को, कोई ना कोई चीजें अगर होती है, समथिंग हैपन, कह सकता हूँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। यानी सीधी बात है, कम्युनिकेशन है बिटवीन एंटिटीज बेस्ड ऑन द इवेंट। कोई भी एंटिटी कब पर करती है, जब कोई इवेंट परफॉर्म होगा, यानी इवेंट इवेंट होता है तो ही क्या निकलती है आपकी एक एंटिटी। जैसे कि मैंने भाई जैसे मैंने एक बटन क्लिक किया, बल्ब चालू हो गया। घर पे गया, फैन, एसी लगाने की इच्छा है, एसी का रिमोट उठाया तो एसी चालू हो गया। यानी इवेंट अगर किया तो एंटिटी पैदा हुई कि नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे। इवेंट कई प्रकार हो सकते हैं आपके। जैसे कोई व्यक्ति है जो अपना डेटा को अपडेट करना चाहता है, तो अपडेट बटन पे क्लिक किया, इवेंट होगा। सेव बटन पे क्लिक किया, क्रिएट बटन पे क्लिक किया, लॉग इन पे क्लिक किया, सिमिलरली फॉर दैट डिलीट, शेयर, मॉडिफाई एंड लॉग आउट। कई सारे वेराइटी ऑफ इवेंट अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, एप्लीकेशन। देखिए, जब मेरा मन बना तब मैंने क्लिक किया तो भाई ये क्या है, एक प्रकार का इवेंट ही तो है। ओके, ये एक इवेंट है। जैसे मैंने क्लिक किया तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा, और कुछ ना कुछ होगा। जैसे ही क्लिक किया तो वो प्रोसेस चीजें कहाँ गई, इवेंट हैंडलर के पास। इवेंट हैंडलर एक टर्म है जो आपकी हैंडल करता है कई सारे इवेंट को। भाई मल्टीपल इवेंट आप जब भी थ्रो करेंगे तो इवेंट हैंडलर को ही काम करना है, सारी चीजें वही देखेगा आपका इवेंट हैंडलर आपका। ओके, चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समथिंग दैट हैंडल्स द इवेंट वट एवर हैपन आफ्टर द बटन क्लिक ऑन द इवेंट हैंडलिंग। जैसे ही आप इवेंट बटन पे क्लिक करेंगे, इवेंट होगा। क्लिक किया लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इवेंट परफॉर्म हुआ। और वैसे ही क्या होगा, आपका इवेंट हैंडलर के साथ सारी चीजें होंगी और कुछ ना कुछ होगा ही होगा। देखिए आगे बढ़े। देखिए, अगर जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि मैंने कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया या फिर डी प्रेस किया, तो भाई क्या हुआ, एक सिग्नल इंटरप्ट हुआ, वो ट्रिगर हुआ। तो एक इवेंट ही तो था। जैसे सिग्नल इंटरप्ट हुआ आपका, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस, और प्रोसेस डॉट ऑन मेथड पर किया था नहीं, क्या प्रोसेस ऑन में क्या था भाई, प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड विद कोड सक्सेसफुल कोड जीरो। ये तो आया था आपका एक्शन, ये तो ट्रिगर हुआ था आपका। तो भाई वो चीज किसने हैंडल की थी, इवेंट हैंडलर ने। भाई किसने हैंडल की थी, इवेंट हैंडलर ने, जो किसका पार्ट है, नोड जेएस का आपका। तो वही मैं आपको समझाता हूँ कि आपका ये नोड जेएस इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, जब आप एक इवेंट बटन पे क्लिक करते हैं, मैंने बटन पे क्लिक किया तो भाई इवेंट जनरेट हुआ। वो कहाँ गया, इवेंट हैंडलर के पास। तो भाई इवेंट हैंडलर ने भी जो है कुछ ना कुछ वर्किंग तो होगी। आपको कैसे पता कि मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो भाई कलर चेंज हो गया थीम का, कोई ना कोई तो इवेंट लगा होगा। तो उस थीम का कलर चेंज करने में एक फंक्शन काम करता है जिसका नाम है कॉल बैक। क्या नाम है, कॉल बैक। तो जैसे ही बटन पे क्लिक किया, एज वेल एज एक थीम चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन लगा हुआ था कॉल बैक फंक्शन, तो ये कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर होता है किसके थ्रू, इवेंट हैंडलर के थ्रू। तो भाई ये ट्रिगर फंक्शन कौन करता है, इवेंट हैंडलर ही तो करता है आपका ये फंक्शन ट्रिगर। ओके, देखिए भाई इवेंट लूप क्या होता है, मुझे ये बताओ। एक इवेंट आया, E1, E2, E3, कई सारे इवेंट आए इकट्ठे। ओके भाई, इन सारे इवेंट को हैंडल कौन कर रहा है, इवेंट हैंडलर। भाई इवेंट हैंडलर क्या करेगा, उनको एक प्रोसेस में डालेगा जिसको बोलते हैं इवेंट लूप। क्या बोलते हैं, इवेंट लूप। ये इवेंट लूप कब काम करता है, कि चेक करता है इवेंट लूप की एक इवेंट आ रहा है, दूसरा आ रहा है, या तीसरा आ रहा है, या चौथा आ रहा है। ये पूरा क्या करता है, कंटिन्यूअसली चेक करता है आपका कि कई सारे इवेंट अगर हो रहे हैं, क्या एक ही इवेंट है। अगर अगर हो रहे हैं तो भाई कॉल करता है आपको इवेंट हैंडलर। यानी कि जो इवेंट लूप है किसके अंदर अंदर की फंक्शनलिटी है, इवेंट हैंडलर की। यानी सीधी बात है, मैंने बटन पे क्लिक किया, एक इवेंट जनरेट हुआ, एक बार क्लिक किया, दूसरा इवेंट आया आपका। ऐसे कई सारे इवेंट आएंगे, इन सारे इवेंट को हैंडल कौन करेगा, इवेंट हैंडलर। लेकिन उसके अंदर भी एक फंक्शनलिटी होती है जिसका नाम है आपका इवेंट लूप। इवेंट लूप वो सारी चीजें हैंडल करेगा आपका, और परफॉर्म करेगा कॉल फंक्शन जिस पर पर्टिकुलर कॉल फंक्शन लगा होगा। मान लो इसमें थीम चेंजर लगा, इसमें साउंड चेंजर लगा, इसमें वीडियो चेंजर लगा है, सब पहले अलग परफॉर्म होंगे ना कॉल फंक्शन। ओके, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इवेंट वन, इवेंट टू, इवेंट वन, इवेंट टू, सबका काम होना है इवेंट लूप के थ्रू। ये सब जाके इवेंट हैंडलर हैंडल किया जाएगा। ओके, यहाँ पे आइए एक प्रोग्राम समझाता हूँ मैं इवेंट हैंडलर का, इवेंट एमिटर। एमिटर क्या होता है,
एमिट यानी परफॉर्म करने का इवेंट परफॉर्म होता है, तो इवेंट एमिटर को हम कॉल कराएंगे इवेंट नाम का एक मॉड्यूल से, और उसको कॉल कराते हुए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे ही इवेंट एमिटर बनेगा माई इवेंट एमिटर, उस पर मैंने एक मेथड लगाया ऑन और एक कनेक्शन जनरेट कर दिया है। तो भाई ये कनेक्शन कब काम करेगा, ये इवेंट पर कनेक्शन जब काम करेगा, ये कॉल बैक फंक्शन है पूरा। क्या ये कॉल बैक फंक्शन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि जैसे बटन पे क्लिक होगा यानी इवेंट जनरेट होगा तभी तो कॉल बैक फंक्शन काम आएगा। लेकिन ये मैंने आपको बता चुका, ये मैंने कॉल बैक फंक्शन बना के रखा है पूरा के पूरा। हाँ, लेकिन क्लिक कहाँ हो रहा है, क्लिक यहाँ हो रहा है, यानी कहाँ पे एमिट हो रहा है इवेंट, यहाँ एमिट हो रहा है आपका इवेंट। यानी कि जैसी कनेक्शन एक वेरिएबल है, जैसे बंदे ने क्लिक किया तो कुछ हुआ, और जो एक्टिविटी गई है मैसेज वो कहाँ गया, कनेक्शन के पास गया। कनेक्शन ने किसको ढूंढा, आपका एमिट हुआ इवेंट, माय एमिट इवेंट एमिटर ने किसको पकड़ा, ऑन को पकड़ा, और जो कनेक्शन पे क्या है वही मैसेज दे दिया। अभी आपको समझ में नहीं आया, चलो मैं आपको फिर से एक प्रैक्टिकल थ्रू समझाता हूँ सारी चीजें, देखिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग। फाइन, देखिए मैंने एक फोल्डर बनाया, न्यू न्यू फोल्डर, जिसका नाम दे दिया प्रोजेक्ट 7 इवेंट इवेंट इवेंट्स। यहाँ पर मैं राइट क्लिक किया, न्यू फाइल बनाई, नाम दे दिया इवेंट एमिट डॉट एम जे। ओके, इसी फाइल के अंदर चलते हैं, सी प्रोजेक्ट 7 फाइन सी जल्दी लिख दिया था मैंने, प्रोजेक्ट 7। ओके, एंटर आई, स्पिन कर दिया। फाइन, चलिए देखिए, इम्पोर्ट इवेंट एमिटर फ्रॉम इवेंट। ओके, कल लिख तो लो इवेंट एमिटर, इवेंट इमिटर, वहीं तो लिखा है, स्पेलिंग देख लो, इवेंट एमिटर्स। ओके, यहाँ पे इवेंट में कई सारे इवेंट्स आएंगे। ओके, उसी इवेंट एमिटर पे मैंने आपको एक चीज परफॉर्म करने को बोला है। जैसे एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया लेट माय इवेंट एमिटर। ओके, इक्वल किया। अब इवेंट एमिटर है तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से इवेंट एमिटर को मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया क्लास है, एक तरह से। देखिए जैसे मैंने माउस ओवर किया तो बोल रहा है कि क्लास है, क्या ये क्लास है। ओके, समझ में आ गया। जैसे ही मैंने कॉल कराया इवेंट एमिटर को, अब बताओ मुझे, मैंने कहा माय इवेंट एमिटर, ये बटन मान के चलो, इस पर एक इवेंट एमिट होगा जैसे क्लिक करूंगा बटन पे, तो भाई एक वेरिएबल क्या करेगा, एक कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ओके, और कनेक्शन में किससे रहा हूँ, 127.0.0.1। अब कहोगे सर आपके सर्वर बना रहे हो कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस पर कमीशन, मैं सामने वाले को मैसेज दे रहा हूँ कि मैंने इस पर ये मैंने एड्रेस डाला है, इस पर एक मैसेज आ जाए कि हाँ, इस ये एड्रेस डालने पर आपको मैसेज मिलेगा कि हाँ आप कनेक्टेड। जो भी मैं दूं, मैं सामने को बता रहा हूँ, मैं सर्वर स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये मैं आपका एड्रेस आईपी डाल। ओके, और ये पूरा एड्रेस किसके अंदर जाएगा, कनेक्शन। जैसे ही जाएगा तो इसका मतलब हुआ इवेंट एक एमिट हो गया, यानी कि इवेंट जनरेट हो गया। तो वो कहाँ गया, इवेंट लूप में, कहाँ गया, इवेंट लूप के अंदर। तो इवेंट लूप भाई किसको अंडर में काम कर रहा है, इवेंट हैंडलर के अंदर में। तो इवेंट हैंडलर देखेगा कि भाई देखो इस पर कौन सा कॉल फंक्शन परफॉर्म हुआ है, तो चलो परफॉर्म करें कॉल फंक्शन माय इवेंट एमिटर डॉट। अब कॉलर फंक्शन परफॉर्म करना है तो परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे एक चीज चाहिए, वो है ओन मेथड। कौन सा मेथड, ओन मेथड। ओके, चलते हैं, वो है आपका कनेक्शन, वही में सेम वेरिएबल जिस पे ये मैसेज गया हुआ है 127 वाला, वही सेम वेरिएबल का। ओके, अब लगाओ उस पर कॉल बैक फंक्शन, राइट। ओके, एक कॉलर फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया सिंपल, कैसा मैसेज डाला, अब जो कनेक्शन आ रहा है ना वो यहाँ पे आएगा, सी एन, ये वेरिएबल बना दी मैंने। देखो सेम टू सेम वेरिएबल आएगा, आईपी डाल दो या सी एन डाल दो, जो भी कनेक्शन आया आपका। कंसोल लॉक किया और यहाँ पे लिख दिया यू, मैसेज दे दिया यू आर कनेक्टेड विद, विद के बाद लिख देते हैं अपन यहाँ पे सी ओ एन। फाइन, अब जरा मैं देखूँ फिर चला के सारी चीज़ समझ। मैंने फाइल का नाम लिखा नोड, फिर इवेंट एमिट डॉट एन जी एस। देखिए यू आर कनेक्टेड विद 127.4.4। ओके, ऐसे ही आप सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं भाई। 1 इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट, 4 इवेंट कैसे करेंगे, सुनो। आपने अगर पहला मैसेज भेजा है तो आप जानते हैं ना क्यू क्या होता है, क्यू क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो पहले जाएगा क्यू, क्यू कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ, ये बॉक्स होता है। अब ये है इसके
बॉक्स साइन। अब पहला इवेंट E1 आया तो ये आगे सरकता हुआ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा इवेंट आएगा, फिर इसके बाद आएगा E2। अब E1 इधर चले जाएगा। अगला इवेंट आएगा E3, यहाँ पे आएगा E2, यहाँ आएगा E1 आ जाएगा। फिर E4 आएगा, यहाँ पे E3 रह जाएगा, यहाँ पे E2 या E1 हो जाएगा। लास्ट में बताओ, जो पहले एंटर होगा इवन जो पहले आउट होगा ना, तो फर्स्ट में फर्स्ट आउट हुआ क्यों, वो क्यू में है आपका। वहीं मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कैसे करना। तो वहीं आप नोटिस कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली देखिए। यहाँ पे मैंने दो कनेक्शन बना दिए हैं, कनेक्शन और कनेक्शन। यहाँ पे दिया कनेक्टिंग टू सर्वर और यहाँ पे दिया हैज कनेक्टेड टू सर्वर। ठीक है, ये दो चीजें हैं। ये दो चीजें, दो दो कॉलर फंक्शन है, यानी एक कनेक्शन पे दो कॉलर फंक्शन है। पहला कॉलर फंक्शन ये रहा आपका, दूसरा कॉलर फंक्शन ये रहा आपका। ये दो कॉलर फंक्शन है तो बनाते हैं हम लोग, राइट। मैंने दूसरा कॉलर फंक्शन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा और मैसेज देते हैं यू आर कनेक्टिंग, यू आर कनेक्टिंग। ओके, ऐसा मैसेज दे, इतना मैसेज छोड़। और यहाँ पे देते यू आर कनेक्टेड विद कनेक्शन, राइट। इस तरह का मैसेज दे दिया और मैंने यहाँ पे बना के, चलो मैं इसको चला के देखूँ एक बार। देखो क्या बोल रहा है, यू आर कनेक्टिंग एंड यू आर कनेक्टेड विद 127.1। समझ में आ गया। अब ऐसे ही मैंने सेकंड कनेक्शन बनाया, जैसे कि इवेंट बटन, दूसरा दूसरा इवेंट टू एक और कनेक्शन बनाया मैंने। बस इसमें चेंज कर दिया मैंने, सेम वेरिएबल है 198 वाला चला दिया। चलो चलाएं इसको, लो भाई चला दिया। अब हुआ क्या आपको मैं समझाता हूँ, हुआ क्या देखिए। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से आपको चीज़ें समझा। बताइए, पहला इवेंट अगर हुआ 127.0.1, वो गया किसको ढूंढा उसने, अपने इस वेरिएबल को कनेक्शन को गया। ठीक है, यहाँ से गया, इसके पास कनेक्शन को ढूंढ के लेके आया, इवेंट हैंडलर ने ढूंढा, एक मिल गया और दूसरा भी मिल गया, दो मिल गए उसको। यानी कि एक पर दो चल रहे हैं, एक पर दो चल रहे हैं। यानी कि पहला रन हुआ, इसके पास गया, यहाँ पे जाने के बाद फिर देन इसके पास गया, उतनी देर में ये बेचारा वेटिंग पे बैठा है 198 वाला, तभी तो लास्ट में प्रिंट हो रहा है ये 198 वाला। ये 198 वाला लास्ट में प्रिंट हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा ना, तो आप एक काम करें, कनेक्टिंग, यू आर कनेक्टिंग विद विद करके यूएन लिख दो। अब आपको देखो लगेगा, ये देखिए, देखो 127 127। यानी कि जब तक पहले का काम फिनिश नहीं हो गया, पहले वाले इवेंट का काम जो परफॉर्म हुआ है, एमिट हुआ है, उसका काम फिनिश हुआ तो बेचारा दूसरा वाला वेटिंग में बैठा। तो ये पूरी होल प्रोसेस सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का क्या होता है, सिंक्रोनस का मतलब होता है पहले का काम पूरा होगा, जितने भी फंक्शन बने, यानी कि दो फंक्शन है, ओनली दो कॉल में फंक्शन है, और 3 4 5 10 20 होते तो पहले का काम नहीं हो जाएगा तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। ये प्रोसेस पूरी क्या है, सिंक्रोनस है। तो वहीं तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप देखिए, नोटिस कीजिए। देखो, when an event comes in its place in the front of the queue and service to first, then next event in queue is service। यानी पहले की सर्विस पूरी होगी तब जाके दूसरे की सर्विस नेक्स्ट वाले की परफॉर्म होगी। ओके फाइन। अब आप कहोगे कि सर इसको फिर असिंक्रोनस कैसे बनाएं। एसिंक्रोनस बनाने का तरीका क्या है कि आपको चीज़ों को, अगर फर्स्ट वाले की प्रोसेस, फर्स्ट वाला एंटर हुआ, ये जो इवेंट है फर्स्ट वाला यहाँ पे गया, जब वो सेकंड पे आएगा ना, उतने में वाला इवेंट यहाँ जंप हो जाए, फर्स्ट वाले, इस फर्स्ट वाले पे, ये फर्स्ट वाले फंक्शन पे जंप हो जाए। यानी कि क्या हुआ, पहले प्रिंट हुआ 127, यानी कि जो पहला इवेंट है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहला इवेंट है वो कहाँ गया, 127 पहले पे गया, तो मैसेज क्या है आपका, 127 कनेक्टिंग टू सर्वर, तो वही तो मैसेज आया, 127 कनेक्टेड टू सर्वर। ओके, जब वो नेक्स्ट पे गया तो उतनी देर में सेकंड वाला रन हो गया और यहाँ पे पहुंचा, तो उसने दिया 198 कनेक्टिंग टू सर्वर। देखो 198 कनेक्टिंग टू सर्वर। अब बारी किसकी आई, जब ये यहाँ पहुंच गया, अब ये आगे कब बढ़ेगा, जब वो फर्स्ट वाला पूरा यहाँ से अपनी कमांड पूरी कर लेगा, क्या आएगा, 127 हैज कनेक्टेड, 127 हैज कनेक्टेड टू सर्वर। लास्ट में फिर किसकी बारी, 198 वाली, 198 वाली की, उसकी क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे एसिंक कंडीशन, अवेट वाली, ये इंटर कराएंगे और प्रॉमिस की हेल्प से रिजॉल्व देकर सेट टाइम आउट कर देंगे। तो चलो भाई इसको सेल्व करते हैं हम लोग। देखिए मैंने क्या कहा आपसे, मैंने यहाँ पे लगा दिया एसिंक कंडीशन लगा दी। भाई एसिंक का मतलब लिख देना, मतलब ये नहीं है कि चीज़ है पहले से ही वो क्या सिंक्रोनस है,
मैं इसको असिंक बनाना चाहता हूँ। पहले से क्या है सिंक्रोनस है, मैं इसको असिंक बनाना चाहता हूँ। असिंक बना दो इसको, अवेट इंतजार कराओ। ओके, इंतजार करा के मैंने न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस में मैंने कंडीशन पास की है, रिजॉल्व की। ओके, रिजॉल्व देते हुए मैंने सिंपल कहा आपसे कि मुझे एक आता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट क्या है, एक प्रकार का, ये एक प्रकार का फंक्शन है जो करता है, इंतजार करता है और चीज़ों को चलाता है। यानी कि रिजॉल्व को चलाएगा कितने टाइम, 1000 टाइम। भाई मेरे को 1000 टाइम नहीं, 1 सेकेंड, 1000 टाइम नहीं, 1 सेकेंड, 1000 इन मिली सेकेंड काम करता है, यानी 1 सेकेंड बाद ये काम करेगा। उतनी देर में तो आपका दूसरा वाला यहाँ जंप कर जाएगा इसको। ओके, इस कंडीशन से बन चुका है ये आपका चीज़ें एसिंक। ओके फाइन, देखिए मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो आया, पहले 127 फिर 198, 127 फिर 198, आपका ऊपर क्या था टॉप पे, आप जानते हैं सारी चीज़ें क्या थी, मैंने आपको बता चुका था अभी थोड़ी देर पहले। पुरानी चीज़ें रिसीव नहीं हो रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुरानी चीज़ें लाना नहीं है। उंडू करता हूँ चीज़ों को और आपको समझाता हूँ। देखो, तो भाई देखो पहले 127 फिर दोबारा 127, लेकिन ऊपर क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले 127 198। अब आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। यानी कि ये था आपका चीज़ों को हम कैसे सिंक और असिंक करें। और भी चीज़ आपको पढ़ानी है, पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल है, वो हम समझ लेते हैं एक बार कैसे काम करता है पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल और कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो हम पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल को एक बार जानते हैं। इवेंट एमिटर का काम उसमें बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे किया गया है। कैसे किया गया पब्लिक सब्सक्राइबर, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि पब्लिशर क्या करता है, चीज़ों को पब्लिश करता है, सब्सक्राइबर क्या करता है, सब्सक्राइब करता है। जैसे कि आप जब भी कोई यूट्यूबर होगा, कोई भी यूट्यूबर होगा, वो यूट्यूब पे कोई वीडियो डालेगा ना, तो ही यानी कि सब्सक्राइबर को, जो जो सब्सक्राइबर होंगे तो वही वो वीडियो वो सब्सक्राइबर दिखाएंगे। जो सब्सक्राइबर हैं सिर्फ वही वीडियो देख सकते हैं आपका। क्या अपनी मर्जी से देखेंगे, मतलब वीडियो डली नहीं यूट्यूब पे और पहले दिख जाएगी, नहीं, जब पब्लिशर उसको पब्लिश करेगा उस वीडियो को तो ही सब्सक्राइबर उसको देख पाएगा। तो हम इसको समझते हैं, पब्लिशर क्या करता है, सेंड करता है मैसेज, और सब्सक्राइबर क्या करता है आपका, चीज़ों को हैंडल करता है, रिसीव। ओके, जैसे एक पब्लिशर है आपका, उसने मैसेज सेंड किया तो रिसीवर सब्सक्राइबर एक होगा आपका। यानी कई सारे मल्टीपल सब्सक्राइबर हो सकते हैं, मल्टीपल पब्लिशर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये इससे भी और इससे भी लिंक हो आपका, और इससे भी लिंक हो, या ये सब्सक्राइबर इसने भी किया है, इसने भी इसको सब्सक्राइब किया है, इसने भी इसको कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया तो रिस्पॉन्स मिला, ये क्या हुआ, ये भी एक तरह से पब्लिक, ये मतलब मैसेज है, ये रिक्वेस्ट पब्लिक सब्सक्राइबर का। एक तरह से ये भी क्लाइंट सर्वर वाला मॉडल भी आपका, यानी सर्वर जो भी न्यूज़ डालेगा तभी तो दिखेगी क्लाइंट को आपका। ओके राइट, इसका एक एग्जांपल है वो मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे पब्लिशर की और एक क्लास बनाएंगे सब्सक्राइबर की। पब्लिशर की क्लास पहले हम लोग बनाते हैं और उसमें एक मैसेज देंगे, माई एमिट एमिट हेलो। ये समझाता हूँ कैसे काम करता है चीज़ें, बताइए। चलिए पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पर चलते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो एक बनाएंगे हम लोग पब्लिशर जो पब्लिश करेगा चीज़ें, डॉट एन जी, और एक होगा सब्सक्राइबर, एक होगा सब्सक्राइबर एस सी डॉट एन जी। राइट, भाई पब्लिशर पब्लिश करेगा, सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेगा, भाई इसको जरा हाँ, पब्लिशर और सब्सक्राइबर। पब्लिशर ने क्या किया चीज़ें, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, तो नाम दे दिया, ठीक है, पब्लिशर। ओके, यहाँ पे पब्लिश लिख दिया, मैं इसको रीनेम करके पब्लिशर करता हूँ। ठीक है, पब्लिशर ने पब्लिश किया और एक कंस्ट्रक्टर बना, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी भी ब्लैंक रखूंगा क्योंकि पब्लिशर अगर पब्लिश करेगा ना तो एक मेथड कॉल होगा, पब्लिश, पब्लिश आर्टिकल। इसने क्या नाम दे रखा है, पब्लिश मैसेज, सिंपल। आप आर्टिकल सब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज। यानी कि पब्लिशर ये कौन है आपका, जब पब्लिशर पब्लिश करेगा तो जनरेट होगा इवेंट आपका। ठीक है, ओके, समझते हैं। यानी पब्लिशर क्या करेगा, एमिट करेगा एक प्रोसेस, यानी इवेंट जनरेट करेगा। ओके, तो माय, ठीक है, इवेंट, माय एमिटर। ओके, चलिए, तो माय एमिटर डॉट
एमिट, एक इवेंट एमिट हुआ और यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो ले जाएगा उठा के ले जाएगा कनेक्शन, यानी पब्लिश होगा। पब्लिश क्या होगा, वेरिएबल नाम है ग्रीटिंग, मैं ग्रीटिंग यानी सामने वाले को मैं ग्रीटिंग करूंगा। ओके, सामने वाले को मैं ग्रीटिंग करूंगा, GREETING, ग्रीटिंग, बधाई दो। एक वेरिएबल का नाम है, ये कुछ भी दे सकते हैं। ग्रीटिंग में जैसे दिया हैप्पी, ठीक है, बर्थडे, या हैप्पी बर्थडे टू लॉन्च न्यू वीडियो। ओके, हैप्पी बर्थडे टू लॉन्च न्यू वीडियो, ये मैसेज आ गया ग्रीटिंग के पास किया। यानी कि एक क्लास में एक पब्लिशर, पब्लिश ने क्या किया, मैसेज पब्लिश करेगा वो आपका। जब मैं इसको कॉल कराऊंगा तो कैसे करूँगा ये आप जानते हैं। ओके, ये तो पब्लिशर क्लास बना दी। अब इसको मैं कॉल करूँ एक इंडेक्स फाइल के अंदर, न्यू फाइल बनाई, का नाम दिया इंडेक्स डॉट, पब्लिशर को कॉल कराते हैं हम लोग। चलो इम्पोर्ट, अच्छा एक्सपोर्ट तो कर ले पब्लिशर को, तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया इम्पोर्ट पब्लिशर, देखो ऑटोमेटिक आ गया पूरा पाथ, राइट। ऐसे ही अब सब्सक्राइबर पे चलते हैं। सब्सक्राइबर कैसे बनाएंगे हम लोग, सेम सेम कंसेप्ट रहेगा, क्लास, ठीक है, एक्सपोर्ट क्लास सब्सक्राइबर। अब सब्सक्राइबर के पहले यहाँ पे क्या है, एक सब्सक्राइबर, भाई सब्सक्राइबर को मैं आपको समझाता हूँ। सब्सक्राइबर वो एंटिटी है जो क्या करेगा, चीज़ों को, वो क्या करेगा, चीज़ों को ना एमिट कर, यानी कि एमिटर जो आ रहा है उसको रिसीव करेगा। ओके, उसको रिसीव करेगा, जो इवेंट टारगेट हुआ ना वही उसको रिसीव है आपका। और उस पर लगाएंगे ऑन मेथड और पे कंसिडर। चलते हैं हम। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे इवेंट एमिटर में, तो यहाँ पे आप देखिए इवेंट एक एमिट हुआ, तो एमिट किसने किया, ये पब्लिशर की तरह काम कर रहा है, पब्लिशर की तरह। और ये जब फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ये वाले, तो ये आपका क्या है, आपका ये सब्सक्राइबर की तरह काम। ओके, तो जो जो वेरिएबल यहाँ पे है वो वेरिएबल यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं सब्सक्राइबर पे। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया इवेंट, देखते हैं अभी एक वेरिएबल पास करेंगे इवेंट एमिटर का, माय एमिटर। कैसे लिखा मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, माय एमिटर डॉट ऑन, ऑन करके मैंने दे दिया वो जो आ रहा था, क्या आ रहा था आपका एमिट, क्या नाम था उसका जो पब्लिश कर रहे थे, उसका नाम था ग्रीटिंग, वेरिएबल का नाम। तो क्योंकि यहाँ पर भी कनेक्शन बनाया था हमने वेरिएबल का नाम, तो उसको भी कॉल हमने यहाँ पे कनेक्शन किया। ओके, फिर एक कॉल फंक्शन कॉल करके कंज्यूम करा। ओके, चलो चलते हैं सब्सक्राइबर के पास। हम यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्रीटिंग, GREETING ग्रीटिंग, कॉमा किया। अब एक कॉलर फंक्शन लगाएंगे हम लोग। ओके, कॉलर फंक्शन में यहाँ पे ग्रीटिंग में जो भी मैसेज आएगा, मैसेज कंसोल लॉग किया और दिया योर, ठीक है, वीडियो कमिंग, ठीक है, ओके फाइन, और मैसेज दे दिया मैंने। तो भाई ये दोनों चीज़ें लिंक हो चुकी है, यानी कि एक प्रकार का आपका सब्सक्राइबर भी बन चुका है और पब्लिशर भी बन चुका है। मुझे इन दोनों को कॉल करना है, तो जो सब्सक्राइबर को कॉल कराते हैं हम लोग। ओके, कॉल कराएं, कैसे करते हैं सब्सक्राइबर कॉल, इम्पोर्ट सब्सक्राइबर, देखो आ गया। जब कॉल कराएंगे हम लोग सब्सक्राइबर को, अब मेरे को इवेंट देना है इम्पोर्ट, ठीक है, इवेंट एमिटर फ्रॉम, सब्सक्राइबर, इवेंट से लेंगे हम लोग इवेंट एमिटर को, इवेंट से लेंगे। ओके फाइन, एंटर प्रेस किया। अब मैंने बनाया लेट माय इवेंट एमिटर, ठीक है, ओके, इक्वल टू न्यू, क्लास है कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो हमने। अब उसी वेरिएबल में माय इवेंट एमिटर डॉट, अब पहले पब्लिशर, पब्लिशर क्या करेगा, हाँ वही सब्सक्राइब, तो पब्लिशर क्या करेगा, पब्लिश करेगा पहले माय इवेंट एमिटर डॉट पब्लिशर। पब्लिशर क्या ले रहा है, देखो पब्लिशर मेथड में एक मेथड है जिसका नाम है आपका पब्लिश मेथड, ये तो है आपका पब्लिश मेथड जो पब्लिश करेगा, और इसमें एक इवेंट पास करेंगे। तो भाई कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखो
पब्लिश पब्लिशर डॉट डॉट मैसेज, क्या नाम था, पब्लिश मैसेज नाम, पब्लिशर डॉट पब्लिश पब्लिश डॉट पब्लिश मैसेज। स्पेलिंग आप एक बार देख लेना। ये पब्लिश मैसेज है, ये पब्लिशर को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वो रिसीव भी कर रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है भाई, अ, एक न्यू कीवर्ड के थ्रू पब्लिशर को हमें कॉल कराना पड़ेगा, तब वो कॉल होगा ऐसा। ओके, तो पब्लिशर को हम कैसे कॉल कराएंगे, ये कैसे कॉल कराते हैं देखिए, यहाँ पे आप लिखिए कॉन्स्ट पब्लिशर इक्वल टू न्यू पब्लिशर। ओके, ये मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करा लिया। अब मैं पब्लिशर डॉट पब्लिश मैसेज को कॉल कराऊंगा, यहाँ पे मैसेज भेजूंगा। मैसेज क्या जाएगा, पहले मैसेज में इवेंट एमिटर हमको टारगेट करके भेजना ही पड़ेगा। माय इवेंट एमिटर, मतलब पब्लिश मैसेज ने क्या किया, पब्लिश मैसेज ने क्या हुआ, एक इवेंट एमिटर चाहिए, उसी भी तो एमिट होगा। जैसे ये आपका यहाँ पर माय इवेंट एमिटर था, उसी भी तो एमिट हुआ था, तो मुझको माय इवेंट एमिटर चाहिए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है पब्लिशर में, देखिए आप, माय एमिटर, माय एमिटर यानी पब्लिश मेथड के अंदर माय इवेंट एमिटर भेजना ही पड़ेगा हमें। तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ, माय इवेंट एमिटर मैंने पास किया, अभी क्या हुआ, एमिट हो गया। जब एमिट हो गया तो भाई अब क्या होना पड़ेगा, सब्सक्राइबर आना पड़ेंगे। ठीक है? चलिए सब्सक्राइबर बनाए हम लोग। इस सब्सक्राइबर आने के लिए चलते हैं हम लोग आगे। मैंने क्या किया, कॉन्स्ट सब्सक्राइबर इक्वल टू के सब्सक्राइबर। अब सब्सक्राइबर एक कंस्ट्रक्टर है, जो भी क्या ले रहा है सब्सक्राइबर भी क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है एक इवेंट एमिटर को, तो यहाँ पे भी इवेंट एमिटर पास करना पड़ेगा। चलो भैया सब्सक्राइबर को पास करते हैं इवेंट एमिटर, तो यहाँ पे लिखती है माय इवेंट। चलो इस पूरी प्रोसेस को हम रन करते हैं। रन करने के लिए नोड इंडेक्स डॉट एम जी, हाँ, ऑन ऑन प्रॉपर्टी की दिक्कत आ रही है, की समस्या आ रही है, वो देख लेते हैं हम लोग। ऑन, ओके फाइन, हम देख लेते हैं एक बार, राइट। हाँ, ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने एक इशू क्रिएट किया था, एरर इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर सब्सक्राइबर को कोई एमिटर पास नहीं किया है। मैंने बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक यहाँ पे पब्लिशर में पास किया, मुझे पास करना है यहाँ पे हटा के सब्सक्राइबर के अंदर। ओके, चलिए हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट नोट, देखिए वीडियो कमिंग, ये किसका है, वीडियो कमिंग किसको, ये सब्सक्राइबर को रिसीव हुआ है आपका। देखो वीडियो कमिंग, और मैसेज कहाँ से आया, ये मैसेज, ये पूरा हैप्पी बर्थडे टू लॉन्च न्यू, ये कहाँ से आया है, इस एमिट पर आया है, ऑन पर आया। ओके, किसने पब्लिश किया, पब्लिशर ने पब्लिश किया, यानी कि एक्सपोर्ट क्लास पब्लिश किया आपका, एमिट किया। और ग्रीटिंग एक वेरिएबल है जिसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे टू लॉन्च, ये वीडियो उठ के ये मैसेज उसके कहाँ गया, ग्रीटिंग के पास। जिससे क्या हुआ है कि एमिट हुआ एक इवेंट एमिटर, वो कहाँ गया, माई एमिटर के पास, किसके अंदर है, पब्लिश मेथड के अंदर है। ये पब्लिक मैसेज इसके क्लास के अंदर है, पब्लिशर क्लास के अंदर। तो जब मुझे इसको एक्सेस करना है तो कैसे करूँगा, पब्लिशर डॉट पब्लिश मैसेज, वही तो किया है देखो, पब्लिशर डॉट पब्लिश मैसेज। अब ये पब्लिश कहाँ से आया बेटा, ये पब्लिश आया पब्लिशर क्लास से। सिम्पली फोर्टेड सब्सक्राइबर आपका, जब मुझे सब्सक्राइबर तक यानी अब जो मैसेज है पूरा किसके पास है, माय इवेंट एमिटर के पास, तो यही इसी को भेज देते हैं हम यहाँ पे सब्सक्राइबर के अंदर। ओके, सब्सक्राइबर के अंदर जैसे ही भेजा तो सब्सक्राइबर के पास चलते हैं हम लोग। सब्सक्राइबर ने क्या बोला, वो इवेंट आया, उस पर लगा दिया मेथड ऑन, ऑन, और उस वेरिएबल को पकड़ लिया। वेरिएबल पकड़ने के बाद यहाँ पर कंसोल में वीडियो कमिंग मैसेज करके, ये तो एक ही है, अब कई सारे सब्सक्राइबर हो तो उस कंडीशन क्या करेंगे, तो लो भाई, पहला सब्सक्राइबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सब्सक्राइबर 1, सब्सक्राइबर 2, सब्सक्राइबर 3, सब्सक्राइबर 4, तब मैं यही मैसेज मैंने पास किया, और आप देखिए कैसे काम। तो भाई मैंने इसको रन किया, देखो भाई, तब मैं वीडियो कमिंग, वीडियो लॉन्चिंग का मैसेज आपके सामने आता ही जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपकी मर्जी हो
या आपने कहा कि सारी चीज़ें सर यहाँ पे मैसेज जो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या हम खुद का मैसेज आके या पब्लिशर का मैसेज आके यहाँ पे डाल सकता? ये जो मैसेज है हैप्पी बर्थडे वाला, ये पूरा मैसेज ये यहाँ पे यहाँ पे उठ के पूरा मैसेज यहाँ आ जाए, यानी बिल्कुल आ सकता है, कर सकते हैं, मना ना कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, कॉपी की, यहाँ पर मैंने सिंगल कोट के अंदर ये मैसेज, ये कहाँ जा रहा है आपका, यहाँ नहीं सॉरी, गलत जगह, पब्लिशर के, ओके। पब्लिशर ने क्या किया, पब्लिश किया इस मेथड्स को, देखें पब्लिशर के पास चले, लो भाई पब्लिशर के पास गया, कहाँ गया, कंस्ट्रक्टर में गया ना, तो कंस्ट्रक्टर को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, हम लोग कंस्ट्रक्टर का नाम दे दिया है मैंने, मैसेज ग्रीटिंग इक्वल टू, मैंने अभी दे दिया नल, राइट। यहाँ पे क्या किया, दिस डॉट ग्रीटिंग इक्वल टू के ग्रीटिंग, ओके। ये ग्रीटिंग कहाँ से आएगा, ग्रीटिंग से, फाइन, ओके। अब इस दिस डॉट ग्रीटिंग को मैं कहाँ रख दूंगा, किस रख दूंगा, इस मैसेज, ठीक है, तो दिस डॉट ग्रीटिंग, अब देखिए रन करके चले, फाइन, ये लो, यू नो फिर से सेम मैसेज आ गया। तो आप इस तरह से डायरेक्ट पब्लिशर कोडिंग के थ्रू ना चलें, पब्लिशर के थ्रू चल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आप मैसेज को पास कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। एक गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, बाय बाय।